वेलकम बैक टू नाज़रीन व सामाईन। मैं आपका कारी हाफ़िज़ उमैर। आइए कुरान सीखेगा सबक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कह लें कि कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था और दोबारा मैं इसलिए लेक्चर ले रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के असरार की वजह से, जैसा कि इमरान शाह साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से मतलब कह लें कि उनके कहने पे दोबारा लेक्चर मतलब कि स्टार्ट किया है हमने, ठीक है। अच्छा जी, अब ने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम थे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा पर, ठीक है। इसी चीज़ को हम दोबारा से मतलब थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, इसी चीज़ को देखेंगे कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा है क्या, और ये कैसे मतलब कि पता चलता है कि अलिफ मद्दा हो रहा है, वाव मद्दा हो रहा है और या मद्दा हो रहा है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अलिफ मद्दा को। अलिफ मद्दा सिंपल अलिफ मतलब कि अलिफ के ऊपर कुछ भी ना हो, ना ज़बर, ना ज़ेर, ना पेश, मतलब कि अलिफ के ऊपर कुछ भी ना हो, ठीक है। सिंपल अलिफ मतलब खाली अलिफ हो, ठीक है। ये देखें जी, ये है सादा अलिफ जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अलिफ से पहले ज़बर, ठीक है। हमने यही चीज़ देखनी है कि अलिफ से पहले ज़बर हो, ठीक है। हरफ चाहे कोई सा भी हो, मसलन बा हो, ठीक है, नून हो, ठीक है। मतलब अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होता है, ठीक है। अब ये मतलब कि एज एग्जांपल समझाने के लिए अलग अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ के भी लिख देंगे तो अलिफ मद्दा ही रहेगा, ठीक है। जैसा कि ये देखें, अब इसी को लिख देते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीकाकार क्या है, नून अलिफ ज़बर ना, ठीक है। इसको लंबा करके पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी अलिफ मद्दा होगा उसे लंबा करके पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम मतलब डिस्कस करेंगे वाव मद्दा को, ठीक है। वाव मद्दा, अब हम डिस्कस करने लगे हैं वाव मद्दा को, ठीक है। ये तीन कंडीशंस हैं जहाँ पे मतलब कि हम लंबा करके पढ़ते हैं कुरान पाक में। किसी भी मतलब की जगह पे अरबिक में ये कंडीशंस आ जाएं तो हम उस हरफ को लंबा करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने डिस्कस किया अलिफ मद्दा, अब हम डिस्कस करेंगे वाव मद्दा। अच्छा, यहाँ पे हम जज़म को लेंगे, ठीक है। जिस हरफ के ऊपर जज़म होगी उसे हम साकिन बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब कि अगर बा पर जज़म है तो बा साकिन, या पर जज़म है तो या साकिन, इसी तरह वाव पर जज़म है तो वाव साकिन। वाव साकिन से पहले
वाव साकिन से पहले मतलब हरफ चाहे कोई सा भी हो, जैसा कि अलिफ मद्दा में कहा था, पेश होना मतलब लाजमी है, ठीक है। अगर वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होता है, और वाव मद्दा को हम लंबा करके पढ़ते हैं, ठीक है। मसलन अच्छा, इसको पढ़ेंगे कैसे? नून वाव पेश नू, ठीक है। इसको लंबा क्यों किया है? क्योंकि वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है, ठीक है। इसी तरह बा वाव पेश बू, ठीक है। इसमें यह चीज़ हमने देखनी है कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इनको लंबा करने की जो लिमिट है वो हमारी एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक अलिफ के बराबर होनी चाहिए। नू बू, इसी तरह मीम वाव पेश मू, ये था वाव मद्दा, ठीक है। ये दो हमने डिस्कस कर लिए हैं, अलिफ मद्दा और वाव मद्दा। अब हम डिस्कस करेंगे या मद्दा। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी एक सोचने वाली भी बात है कि समझने के लिए अपना अपना कंसेप्ट होता है। मैं आपको मतलब कि थोड़ा सा ये चीज़ बताऊंगा कि ज़बर ज़ेर पेश, ठीक है। ज़बर हमने यूज़ कर ली अलिफ मद्दा में, ठीक है, कि अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होता है, ठीक है। पेश जो थी वो आ गई जी वाव मद्दा में, ठीक है। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होता है, तो पीछे क्या बचा? ज़ेर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ज़ेर आएगी या मद्दा में, ठीक है। जैसा कि हमने कहा था कि वाव साकिन, इसी तरह या साकिन को यहाँ पे लेंगे। अच्छा, कॉमन चीज़ ये है, कॉमन चीज़ ये है कि वहाँ पे था वाव साकिन, यहाँ पे है या साकिन, ठीक है। वहाँ पे था कि वाव साकिन से पहले, यहाँ पे है या साकिन से पहले, ठीक है। तो या साकिन से पहले अगर ज़ेर आ जाए, ठीक है, या साकिन मतलब कि या के ऊपर जज़म हो तो या साकिन होगा, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए, हरफ चाहे कोई सा भी हो तो या मद्दा होगा, ठीक है। और या मद्दा को हम लंबा करके पढ़ेंगे, ठीक है। एज ए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि बा या ज़ेर बी, फ़ा या ज़ेर फ़ी, नून या ज़ेर नी। तो ये था या मद्दा। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। ये पिछले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसी को हमने थोड़ा सा देखा था। कल हम मतलब कि अपने न्यू लेक्चर के साथ आने वाली वीडियो में हाज़िर होऊंगा आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करने से चैनल को शेयर करें, और ये एक सदका जारिया भी है कि आपकी वजह से हो सकता है कोई सीखे, कोई पढ़े, कोई इस पर अमल करे, ठीक है। और अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो
तो वो कमेंट में पूछ भी सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।